नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास तैयारी कर रहे होंगे। आज एक बात करने जा रहा हूं आप लोगों से। जो एफआईआर या क्रिमिनल केस वगैरह हो जाता है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, सर ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई एफआईआर हो गया, कोर्ट में मैटर चल रहा है तो तैयारी करने कोई फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा है। ये तमाम प्रश्न आ रहे थे कमेंट में, तो मैं सोचा एक वीडियो बना करके डिस्कस ही कर देता हूँ। और भी जो भी आपके प्रॉब्लम रहता है उन सब पर वीडियो एक बना दूंगा, जिससे कि क्लैरिटी बनी रहे, क्योंकि नहीं तो तैयारी हो नहीं पाती है। कि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, फ़ोन करते हैं, सर ऐसे ऐसे हो गया। और एक तो ये केस वाला मैटर ऐसा होता है कि कई गांव वगैरह में अगर तैयारी करने गया है बच्चा, इलाहाबाद में है, अगर घर पे कोई मैटर हो गया तुरंत केस करा देते हैं, जानबूझ करके नाम डलवाएंगे जो स्टूडेंट पढ़ रहा होगा। ऐसा होता है, बच्चा है इलाहाबाद में लेकिन केस में नाम डलवा देते हैं। बहुत कंडीशन ऐसी भी देखी गई है कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में नाम पता चल गया, उसके बाद केस कर देते हैं जानबूझ करके, लड़ाई करके। पिछली बार वैकेंसी में ऐसे ही एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, उसने मुझे बताया, फिर मान लीजिए उसका साल हो गया। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या यूपी यूपीपीएससी, तमाम आयोग में क्या होता है इसके केस में। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अब केस हो गया क्या करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा अभी। अगर आपके ऊपर केस हो गया, ये केस होना और आपका दोष साबित होना दोनों अलग चीज़ है। केस और दोष साबित होना दोनों अलग चीज़ है। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि केस हो गया तब क्या होगा। जब तक आपको सज़ा नहीं हो जाती है ये चीज़ें अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने केस कोई क्रिमिनल का काम किया ही है। केस होना, दोष साबित होना दोनों अलग चीज़ है। पैनिक नहीं हो जाना है आपको। कोई केस हो गया, कोई केस करना चाह रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा सच के साथ रहना है। एक स्टूडेंट ही थे यहाँ पे, उन्होंने गलती क्या की मैं दिखाना चाहता हूँ। उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सब लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट योजना के तहत आप अपना स्पष्टीकरण आज दिनांक इतने तारीख से 7 दिन के अंदर प्रस्तुत करें। किन परिस्थितियों में आपके द्वारा यह आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया, अतएव क्यों न आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। यहाँ पे इनको एक नोटिस मिलता है। जनरली प्रॉब्लम क्या हुआ था मैं अभी बता रहा हूँ। इनको नोटिस मिलता है, उसके बाद नोटिस का इन्होंने जवाब दिया। जवाब देने के बाद यहाँ कमेटी ने क्या डिसाइड किया, इनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है। ये बड़ी बात है। यहाँ नौकरी लगने के बाद भी इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं, किसी की नौकरी लगी हो उसके बाद नौकरी से बाहर कर दिया गया हो, खुशी मनाए, सब कुछ हुआ, रिजल्ट आने के बाद खुशी होती ही है, डीवी हो गया, उसके बाद इनका निरस्त कर दिया गया। अब इस टाइम निरस्त कर दिए गए या तो पुलिस वेरिफिकेशन में निरस्त कर दिया जाता है। तो घबराने वाली बात नहीं। इन्होंने गलती क्या की, आपको हमेशा सच के साथ रहना है। एक गलती जो है आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं तय करती, लेकिन एक झूठ जो है तय कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया है, जब आपने फॉर्म भर रहे थे, जो कोई फॉर्म जैसे आया, अपने फॉर्म भरते समय आपने छुपा लिया कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं था। उसमें ऑप्शन आता कोई केस तो नहीं चल रहा है, आपने बोल दिया कोई केस नहीं चल रहा है, नो। केस पे नो कर दिया। बहुत नासमझी में कर देते हैं, उनको लगता है कि क्या पता चलेगा, केस नो कर दिए। उसके बाद जब डीवी होता है उसमें भी पूछा जाता है, उसमें भी आपने नो कर दिया या नो कर दिए। उसके बाद आप फंसेंगे कहाँ, इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन कोई भी केस होगा पहले वहाँ जाता है एसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस से आपके थाने भेजा जाता है। अब पूरा का पूरा डिजिटल हो चुका है। कोई केस वगैरह रहेगा तो 100% रोक देते हैं। आपका कैरेक्टर जो पुलिस वेरिफिकेशन भेजा जाएगा वहाँ आप उन्होंने बता देंगे कि आपके ऊपर कोई केस है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपने नो किया और पुलिस वेरिफिकेशन में पता चल गया कि आपके ऊपर कोई केस था, आप यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई केस है तो उसको प्रॉपर मेंशन कीजिए, यस करना है, और उसको पूरा डिटेल डीवी के टाइम देना होता है, एफिडेविट में बना करके, मेरे ऊपर ये केस था, ऐसे ऐसे मैटर है। उस केस में क्या होता है कि 100% आपको ज्वाइनिंग मिलना तय माना जाता है। थोड़ा सा डिले भले होता है, लेकिन आप चीज़ें एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर होनी चाहिए कि मेरे ऊपर कोई केस है। तो चीज़ें आप फॉर्म भरते टाइम ही आपको मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज इसका भी सलूशन होता है। क्या लिखना चाहिए, इन्होंने सही से रिप्लाई नहीं किया, उसका भी सलूशन होता है अगर नो कर दिए हैं। लेकिन आप डीवी के टाइम इसको जरूर आप बता दें, ऐसा ना हो कि वहाँ भी आप छुपा ले जाएं। उनको पुलिस वेरिफिकेशन पता चले, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के बाद ही मैक्सिमम होता है। जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, काम करते रहते हैं, उसी टाइम पुलिस वेरिफिकेशन करा जाता है। कोशिश ये करना चाहिए आप डीवी के टाइम बता दें।
और अगर आपने गलती से नो कर दिया, आपके ऊपर कोई केस था, आपने नो कर दी फॉर्म भरते टाइम, तो उसका प्रॉपर एक रीजन दे दें कि क्लर्कियल मिस्टेक हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ थी, लेकिन मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है, उसको आपने डीवी के टाइम बताना है। जैसे आप डीवी के टाइम बता देंगे तो सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी। ज्वाइनिंग रोक के किया क्या जाता है, जितने लोगों की इसे ज्वाइनिंग रुकती है, जितने लोगों की भी ज्वाइनिंग रुकती है, उनका एक कमेटी गठन होता है, कमेटी का गठन होता है, वो कमेटी डिसाइड करती है। जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक वैकेंसी आई थी, उसमें क्या होता था, कमेटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई नहीं डिसाइड करता है, वो भेज देते हैं हाई कोर्ट को, और ऐसे अलग अलग आयोग में एक एक कमेटी डिसाइड करती है इनको देना है कि नहीं देना है। लगभग कोई बहुत बड़ा केस नहीं है तो सबको ज्वाइनिंग मिल ही जाता है, लगभग 100% ज्वाइनिंग मिल जाता है। लेकिन उस पर लिखा रहता है अगर कोई सज़ा आपको ऊपर सुनाई जाती है तो वहाँ पे आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, वहीं से आप टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आप सच हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका अभ्यर्थन रहेगा, निरस्त नहीं किया जाएगा। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो आपके साथ यही होने वाला है, यहाँ पे अभ्यर्थन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहली बात तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, जितना ज़्यादा कोशिश हो सके आप बचिए। अगर आपको कोई जानबूझ करके करना ही चाह रहा है, बहुत लोग एकदम अड़ ही जाते हैं कि हमको इनको फंसाना ही फंसाना है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप सच के साथ हैं तो आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। आप बिंदास अच्छे से मन लगा करके खूब तैयारी कीजिए, बाकी ये सब चीज़ें होंगी, उसके लिए हम हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना हेल्प हो सकता है हम हेल्प करेंगे। फिलहाल हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पुलिस वगैरह में पिछली बार सबको ज्वाइनिंग दिया गया, जिसके ऊपर कोई केस चला था सबको ज्वाइनिंग दिया गया है। ज्वाइनिंग लिख के दिया जाता है, अगर आपको केस पे सज़ा सुनाई जाती है, आपको अगर आरोप पाया जाता है, अगर कोर्ट सज़ा सुना देती तब आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार। एकदम बिंदास जो जुनून के साथ तैयारी कीजिए, ये सब चीज़ों से घबराना नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से। केस वगैरह अगर आप सच हैं, अगर आपने मर्डर नहीं किया, कोई केस में डाल दिया तो आपके ऊपर ऐसे आरोप नहीं लग जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।